हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह लुसेंट सामान्य ज्ञान का सीरीज चल रहा है और उस सीरीज का ये हमारी दूसरी वीडियो है। ठीक है, और हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक भी यही है, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल यह एक छोटा टॉपिक है इतिहास का और आज की इस वीडियो में हम लोग इसे करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एवं इस प्लेलिस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे आज प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, जिस काल में लिखा हुआ है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य ने जो घटनाएं थी उसके बारे में उन्होंने विवरण नहीं दिया, उसका विवरण उन्होंने नहीं लिखा, और उसी काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पर है कि मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी कि इतिहास उसे कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में हमारे पास हो, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलता है, यानी कि जिनके बारे में लिखित रूप में कोई विवरण नहीं हो, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। और इतिहास उसे कहते हैं जिसमें मानव के उस काल को, ठीक है, उस काल को इतिहास कहते हैं जिसमें मानव के द्वारा लिखित विवरण उपलब्ध हो। एक और यहाँ पर है अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध जो लेख हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल को उस काल में डालेंगे जिसमें जो लिखे हुए चीज हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो यहाँ पर 3 काल आप ध्यान रखिएगा। पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसमें हम लोगों को लिखा हुआ कोई विवरण नहीं मिलता है। इतिहास उसे कहते हैं जिसमें मानव विकास के जो काल हैं उनके बारे में विवरण मिलता है। और अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल में रखा गया है जिसमें लिखे हुए विवरण तो मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए यहाँ पर एक ब्लॉग बनाया गया है इधर जिसमें लिखा हुआ है एक तरफ संस्कृति और दूसरे तरफ लिखा हुआ है बर्तन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है कि मलावा क्या था, जिसमें काला तथा लाल बर्तन हुआ करते थे। ठीक है, वहीं बुर्जहोम की बात की गई है, बुर्जहोम में धूसर बर्तन। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताया गया है जोखे में लाल बर्तन थे। ठीक है, जोखे में क्या थे, लाल बर्तन थे। वहीं दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर थे। ठीक है, दक्षिण नवपाषाण में कैसा था, चमकीला धूसर था। वहीं पूर्वी नवपाषाण में भूरा और लाल। ठीक है, पूर्वी नवपाषाण में कैसा था, भूरा और लाल था। चलिए तो यही हमें जानना था। मलावा में काला तथा लाल, बुर्जहोम में धूसर बर्तने, जोखे में लाल और दक्षिण नवपाषाण में चमकीले धूसर, पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ से हमें शुरू करना है ज्ञानी मानव को होमोसेपियंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तो आज से 30 या 40 हजार पहले जो ज्ञानी मानव थे वह पृथ्वी पर रहा करते थे। ठीक है, वह पृथ्वी पर रहते थे। चलिए यहाँ से अब हम शुरू करते हैं पूर्व पाषाण युग या फिर पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। देखिए यहाँ पर जो पूर्व पाषाण युग था या पूरा पाषाण काल था, इसमें मानव की जीविका का जो मुख्य आधार था वह शिकार था। फिर मनुष्य ने शिकार को ही अपना क्या बना लिया, मनोरंजन के साधन भी बना लिया। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने शिकार को क्या बना लिया, अपने मनोरंजन का साधन भी बना लिया। यानी कि जब उन्हें मनोरंजन का मन होता था तो वो शिकार कर लिया करते थे। चलिए यहाँ पर है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण
पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का जो आविष्कार हुआ था वह पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का जो आविष्कार हो गया था वह नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए यानी कि जिसे हम लोग गाड़ी के चक्के कहते हैं, जो गोल सा होता है, ठीक है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हो गया था। और वहीं आग का आविष्कार मानव ने पूरा पाषाण काल में कर लिया था। मनुष्य में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वह नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। यानी कि जब मनुष्य ने पहिया बना लिया तो उसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई। ये दोनों घटनाएं एक ही काल में हुए थे, ठीक है, नवपाषाण काल में। तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। जब वे अस्थायी निवास में रहने लगे तो उन्होंने कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया था तांबा धातु का, और सबसे पहला जो जानवर उन्होंने पालतू बनाया उसका नाम क्या था? उसका नाम कुत्ता था, ठीक है। उन्होंने कुत्ता को पालतू बनाया था और सबसे पहला धातु तांबा का प्रयोग किया था। तथा उनके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ठीक है। और इसका प्राप्ति स्थान अतिरंपकम है, ठीक है। अतिरंपकम से इसको प्राप्त किया गया था, ठीक है। कृषि का आविष्कार, ठीक है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का जो आविष्कार हुआ था कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि आग पहिए का जो आविष्कार भी हुआ था वह नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य स्थायी निवास भी नवपाषाण काल में किया था और कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल, ठीक है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल में मेहरगढ़ है, ठीक है। मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ है जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में वो अवस्थित है, ठीक है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, ठीक है, और गेहूं को ही पहली फसल भी माना जाता है, ठीक है। एवं जौ थे, ठीक है। प्राचीन फसल कौन कौन से थे? गेहूं और जौ थे। ये दोनों साथ ही आते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। गेहूं और जौ, और पहली फसल गेहूं थी, ठीक है। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। याद रखिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या थे? चावल थे, ठीक है। अब यहाँ बढ़ते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो कोल्डिहावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहावा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। और मेहरगढ़ से कृषि के उदाहरण मिले हुए हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, ठीक है। पल्लवरम नामक जो स्थान है वहां प्रथम भारतीय पूरा पाषाण, याद रखिएगा, पूरा पाषाण कलाकृति का खोज हुआ था, ठीक है। भारत में यहाँ पर है कि भारत में जो है, इसे मैं क्लियर कर लेता हूं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग, ठीक है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे, ठीक है। स्फटिक मतलब पत्थर के बने हुए थे, स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की। तो ये पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जो 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो था, ठीक है, मोहनजोदड़ो था। और सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ निकलता है? मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ निकलता है वह निकलता है मृतकों का टीला। चलिए यहां से आप शुरू करते हैं। असम में श्वेतभ्रू गिबन भारत में आया। असम का जो श्वेतभ्रू गिबन था वह भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि था, ठीक है, कपि है, ठीक।
असम का जो श्वेतभ्रू गिबन है वह भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे कि इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव, ठीक, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। ठीक है, जो यहाँ पर इनाम गांव के बारे में आपको बताया गया है, इनाम गांव का संबंध किससे था? ताम्रपाषाण युग से थी। ठीक है, इसका संबंध ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, यह इसका संबंध ताम्रपाषाण युग से था और उस युग की यह एक बड़ी बस्ती थी और इसका संबंध जो था वह जोरवे संस्कृति से है। ठीक है, जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी, भारत में शिवालक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत का जो शिवालिक की पहाड़ी है उसमें जीवाश्म का प्रमाण हमें मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं में शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जो प्रागैतिहासिक काल में जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? तो वह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। तो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण हमें नर्मदा घाटी में मिलता है। चलिए, यहाँ पर नोट में कुछ दिया हुआ है, इसे भी समझते हैं। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, ठीक है, भारतीय सेवा के जो अधिकारी थे रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो ये कौन थे? इनका नाम क्या था? आप नाम इनका ध्यान में रखिएगा, रिजले, रिजले इनका नाम था। और ये यह रिजले जो थे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था वह प्रागैतिहासिक काल पर आधारित था और यह हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक था। और आज का जो हमारा वीडियो है वह लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान है, जो जीके का बुक है, वन लाइनर का, इसका इस सीरीज का दूसरी वीडियो था। ठीक है, तो यदि आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं, हमारे साथ पूरे लुसेंट को खत्म करना चाहते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस सीरीज का जो भी वीडियो आएगी उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ पर हम लोग अगले सीरीज में यानी कि तीसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, और यह हमारा तीसरा टॉपिक भी होगा, सिंधु सभ्यता। तो आने वाले वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस सीरीज से रिलेटेड आपके पास कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं इस वीडियो सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक आगे बढ़ते रहिए।